हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों के इस शानदार रिस्पॉन्स से मेरे को भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं भी आपके लिए एक से एक बढ़ के सवाल लेके आता हूँ। अच्छे से अच्छा और साधारण से साधारण तरीका लेके आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और मैं सदैव यही कहता हूँ कि आप इस चैनल पे जब भी नए आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। आपका सब्सक्राइब और शेयर मुझे एनर्जी देता है, मैं और बेहतर प्रयास करने का प्रयास करता हूं। आज अपन चलते हैं अपने वर्थ। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है या इसकी जो परिधि होती है, इसके क्या फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होते हैं वो हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। और जो साथी यहाँ देख रहे हैं तो कृपया पिछली क्लास का जाके वीडियो देख लें। यहाँ कुछ सवाल है जो मेरे सामने है। पहला आया हुआ है एसएससी 2002 का और इसने क्या कहा कि वर्त की परिधि। देखो इसने बोला वर्त की परिधि, आप सीधा आपको लिखना है पाई आर। कितनी आई इस करने से के 88। अब क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का भी सूत्र आपको पता है क्या है कि पाई आर स्क्वायर। यानी जब तक अपने पास आर नहीं होगी तब तक अपन क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, लेकिन आर अपन निकाल सकते हैं क्योंकि यहां अपने पास आर है। मैंने ये कर दिया कि आर के बटे में 88 बटे में 2 और पाई। आर बराबर 88 बटे 2 गुणा 22 बटे 7, नीचे का 7 ऊपर। आर बराबर 88 गुणा 7 नीचे 2 गुणा 22। 2 का भाग इसमें गया 44 बार, 22 में 22 का भाग 1 बार, इसमें गया 2 बार। और आर बराबर कितने सेमी आ गया, 7, 14 सेमी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं, 100% होते हैं कि साहब ये सवाल है परिधि दे रहे कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं दे रहे। भाई परिधि बिना त्रिज्या के परिधि नहीं निकलती, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। लो साहब इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कैसा, पाई आर स्क्वायर। लो साहब 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14, क्योंकि 14 है, 7 का भाग 14 में गया 2 बार, 22 गुणा 44 गुणा 14। जो भी आएगा उसको क्या कर देना, सेमी स्क्वायर कर देना। इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखना है कि इसका उत्तर कितना आया है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना ताकि मैं भी देखूं कि जो पढ़ने वाले साथी हैं वो रियली के अंदर मेहनत करते हैं और मेरे साथ टच में जुड़े हुए हैं। उन सभी के कमेंट में यहाँ देखूंगा। उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपको इजी गोइंग समझ में आया होगा साहब। इसके बाद में आप देखिए अगला सवाल एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के लिए ये है, 2014 में आया हुआ और ये मैंने भी अटेम्प्ट किया था ये सवाल, इसको मैं करके भी आया था। क्या दे रखा है कि वृत्त की परिधि, बोला क्या वृत्त की परिधि 2 पाई आर और उसके व्यास, व्यास यानी क्या होता है डी, और उसका क्या लिखा है अंतर। अंतर कब होता है, जब किसी चीज में से किसी को क्या करते हैं घटाते हैं। व्यास बराबर क्या होता है डी, और वो अंतर कितने सेमी आ रहा है 60 सेमी। यदि सवाल के अंदर आपको ये लिखनी आ गई चीज फिर आप सवाल कर लोगे, नहीं तो आप इसमें कितना भी घूम जाओ आप नहीं करोगे। जब तक ये भाषा आपको इस तरह से लिखनी नहीं आएगी तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे। क्या बोला, वृत्त की परिधि, पहली चीज यहां तक पकड़ो, वृत्त की परिधि। ये लो साहब वृत्त की परिधि और उसके व्यास, और उसके व्यास का अंतर। अंतर है तो क्या आ गया माइनस, कितना है 60। अब आपको वृत्त की क्या ज्ञात करनी, त्रिज्या। अरे भाई अपन यहां आर पड़ी आराम से ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखो कैसे 2 पाई आर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 आर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, 2 आर बराबर 60। आप इन दोनों में आपको क्या चीज समान लगी, 2 आर 2 आर, ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, ये भी इसके गुणे में ये अलग है 2 आर है। यहां पे आपकी ये चीज एकदम समझ में आनी चाहिए भाई, यहां हम क्या करें, यहां आप कॉमन क्या ले सकते हो वो देखो। आप 2 और आर कॉमन ले सकते हैं,
ये 2r कॉमन ले लिया, अंदर यहां क्या बचा पाई, माइनस यहां 1 लिख सकता हूं मैं, बराबर 60। अब इसके आगे का हल आपको करना है और ये मुझे आप कल हल करके बताओगे कि सर इसके आगे हमने हल किया और इसका उत्तर ये आया। पाई बराबर आप 22/7 ले सकते हो, लेना ही है, 22/7 ही लेना है। अब इसको हल करके इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कि सवाल नंबर 2 सीपीयू 2014 का उत्तर ये आया है। अब ये सवाल देखते हैं। फिर आया है कि 132 सेंटीमीटर लंबे तार को, ये एक लंबा तार है, कितना है 132 सेंटीमीटर को वर्ताकार आकृति में मोड़ना है। इस तार को आपको यूं मोड़ देना है। यूं क्या किया, मैंने इस सिरे को यहां से यूं पकड़ा और ये वर्त बना दिया। इंडा बना है लेकिन वर्त ही समझना है इसको, ये वर्त। तो एक समझ में आई कि सर ये तार यहां से मैंने मोड़ा, तार के चारों ओर का एक चक्कर, तो चक्कर क्या कहलाता, परिधि। तो तार की लंबाई बराबर वर्त की परिधि। तार की जो लंबाई है वही तो इस वृत्त की क्या होगी, परिधि। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 100 कितना आया 32। अब क्या कह रहा है कि इससे घिरे क्षेत्र का क्या करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ये पीओ बैंक पीओ में आया हुआ है साहब, ये सवाल 2016। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि साहब पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें आर है, देखो आर बराबर 132 के बटे में 2 और पाई, आर बराबर 132/2 गुणा 22/7, नीचे के साथ ऊपर, आर बराबर 132 गुणा 7 नीचे 2 गुणा 22, 2 को भाग में 6 66 बार, इमें 1 और इमें गयो 3 बार, 3 और 7 का गुणा हो गया, आर बराबर 7, या क्या आ गया 21। अच्छा अब इसका क्या ज्ञात करना है साहब, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, लो साहब 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 में 7 को भाग 1 बार और इसमें गयो 3 बार, 22 को 3 से गुणा किया 66 गुणा 21। इसका जो भी उत्तर आए उसके पीछे क्या लगा देना, सेमी स्क्वायर। इसको गुणा करके इसका भी कमेंट सेक्शन में डालना। पूरा जो कंप्लीट वीडियो देख रहा है वो इसके साथ आना, और जो साथी नहीं देख रहे कोई बात नहीं, वो आज नहीं तो कल अपने साथ जुड़ेंगे। अभी शुरुआती समय है, समय लगता है लोगों को बिलीव होने में कि हाँ ये गणित कैसे पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हम इस क्षेत्र में पिछले 2012 से हैं इसमें, और आज दिन तक कम से कम मैं 9, 10, 11, 12 के 10,000 स्टूडेंट तो पढ़ा ही चुका हूं आराम से। तो ये तो अपना तीसरा सवाल था। जैसा उसने बोला क्या कि एक तार है, अरे भाई तार है, ये तार थी, ये तार थी, मैंने इसको किस में मोड़ दिया। अगर एक सोचने बाद, तार को अपन रिंग बनाते वो चक्री, गांव में पहला चक्री नहीं चला था, कहीं गांव में वो चक्री चलाते, किस को याद है, गांव की वो चक्री किसको याद है, जो तार से जिसने चक्री बनाई। अपन चक्री चलाते थे, चाबी वाली चक्री, चाबी चक्री, वो चाबी चक्री गांव में किन किन लोगों ने चलाई है, अपनी यादें कमेंट सेक्शन में जरूर ताजा करना। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजा आने वाला सवाल है। सवाल यह है कि वर्ताकार तार लौसा है, ये वर्ताकार तार, आर इसकी त्रिज्या, ये आर बराबर इसने दे रखी है 14 सेमी। क्या दे रखी है साहब, 14 सेमी। इसको मोड़कर, इसको मोड़ना है, इसको यहां से अपन ने क्या कर दिया, खोल दिया, चक्रटी खोल दी अपन, और इसको बनाना है एक वर्ग।
ये वर्ग बनाना है। इस तार का अपन वर्ग बना सकते हैं भाई। इस तार को है, ये मेरा वर्ग था, मैंने इस यहां से इसको काटा, काटते ही मैं इस तार को यूं यूं और यूं बना सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, इसने पूछा है कि इस वर्ग का क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल। इस वर्ग का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और ये सवाल सेकंड ग्रेड 2012 में आया हुआ है, RPSC 2012 सेकंड ग्रेड मैथ, ये सवाल आया हुआ है। अब आप कहोगे साहब आपने हमें तार दी, साहब आपने चक्रडी की बात की, हमारे समझ में आई। ठीक है, आपने उस चक्रडी से इसको क्या बनाया, आपने इस चक्रडी का बनाया क्या, वर्ग बना दिया। वर्गाकार चीज को आपने वर्ताकार चीज को आपने वर्गाकार बना दिया। तो एक चीज सोचनी चाहिए कि तार की ये यहां से लेके और यहां तक की लंबाई, ये चाहे ये इसको आप यहां से पकड़ो और यहां तक पकड़ो, एक ही बात है ना, बराबर। ये छोटी तो होनी नहीं है ना मोटी होनी है। तो ये वर्त की तो क्या होती है, वर्त की क्या होती है, परिधि। तो अपन यहां लिख सकते हैं ना, वर्त की परिधि बराबर किसकी परिधि होगी, वर्ग की भी परिधि बराबर होगी। ये लो साहब, अगर इस सवाल में आपको ये बात समझ में आ गई, यानी आपने ये संबंध स्थापित कर दिया, फिर आपका इस सवाल के पूरे में से पूरे नंबर पक्के हो गए। और ये सवाल आप मात्र 20 सेकंड में ये कर लोगे। और अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई तो कितना भी बड़ा गणितज्ञ होगा जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है नहीं 10,000 लोग जुड़ो, 50,000 लोग जुड़ो, 100-150 लोग जुड़ो, नहीं, वो अपने बेनिफिट्स के लिए जोड़ रहे हैं। मैं आपको सदैव ये कह रहा हूं कि आप मेरे पास 30 लोग, हमारा ये प्रण है कि 2021 में 21 लोग सफल हो हमारे साथ वाले, 2022 में 22 लोग सफल हो, 2023 में 23 लोग सफल हो। तो मेरा ये सोचना है कि मेरा सेवानिवृत्ति 2051 है और 51 में पहुंचते पहुंचते लास्ट में मेरा आंकड़ा कितना रह जाएगा, 51 तक। तो 21 से लेकर 51 तक का सफर कितना होता है, ये टारगेट अगर इसका मैं मान लिया जाए, इसका अगर मैं 25% भी करता हूं तो भी मैं ये मानता हूं कि 150 से 200 बंदे नौकरी लग जाएंगे और इतने लग जाएंगे ये जीवन सफल है। खुद को पेट गदोई भरे भी कहीं फर्क नहीं पड़े। आगे देखो, वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और वर्ग का होता है 4 गुणा भुजा। आपको क्या ज्ञात करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी यहां से निकल जाएगी, आप इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। लो साहब, ऊपर आ जाता हूं मैं यहां पे, 2 पाई r बराबर 4 गुणा भुजा 2 गुणा 22/7 और त्रिज्या यहां कितनी दे रखी है 14 बराबर 4 गुणा भुजा, ये लो बराबर 22 गुणा 44 गुणा 2 बराबर 4 गुणा भुजा 88 बराबर 4 गुणा भुजा या 4 गुणा भुजा बराबर 88। तो भुजा बराबर 88/4, भुजा कितनी आ गई 22 आ गई। भुजा 22 आई तो आप इसको भुजा गुणा भुजा कर सकते हो और उत्तर आ जाएगा। ये लो साहब, क्षेत्रफल बराबर 22 गुणा 22। यार 22 गुणा 22 का वर्ग होता है 444। मेरे को भी आती है भाई गणित, ये 444 सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं इन सवालों में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा
कि ये सवाल हमें नहीं आते, क्योंकि मैंने आपका बेस एकदम क्लियर करवा लिया था। 22 गुणा 22 444 होता है या नहीं होता है, इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे वर्ग नहीं आता, मुझे तो 21 गुणा 21 का आता है, और 21 गुणा 31 होता है 441, इतना मुझे पता है। अब ये 22 गुणा 22 444 होता है या कुछ ज्यादा होता है, इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, तो अगले सवाल आए आपके सामने, इन सवालों को देखते हैं अपने। पहला सवाल ये कह रहा है कि वर्ताकार वलय, मैंने आपको वलय पढ़ाए थे तब आपको बता दिया था कि साहब वलय सदैव ये इस प्रकार के होते हैं, ये वलय, ये दोनों ही वर्त हैं, लेकिन दोनों का केंद्र बिंदु क्या है, सेम केंद्र बिंदु। त्रिज्याएं अलग हो सकती है, और अलग होती है तभी तो ये बीच में वलय बनता है, लेकिन इनका केंद्र सदैव समान होता है। और आपको ये वलय की जगह लिखा हुआ है कि एक केंद्रीय वलय, तब भी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि साहब ये एक केंद्रीय क्या होता है, ये दोनों ही वलय हैं, दोनों का केंद्र एक ही। क्या बोला है कि वर्ताकार वलय की भीतरी, ये वर्ताकार वलय की भीतरी और बाहरी, और ये बाहरी परिधि, इनकी ये परिधियां, सवाल ऐसे थे घूमना चाहिए दिमाग, कर्मशः, ये कर्मशः लिखा हुआ है कि अंदर वाले की परिधि, ये लो साहब, अंदर के वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। भाई ये अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ये अंदर वाला वृत्त, ये बाहर वाला वृत्त, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, R1 बड़ी और R2 छोटी, तो ये हो जाएगी बड़ी R1 और ये हो जाएगी R2, ठीक है। दोनों की, इसकी तो निकाल दी अपने, इसकी परिधि कितनी आई कि इसकी परिधि आई साहब 44, ठीक है। फिर बाहरी, तो लिख दो साहब बाहरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर कितनी आ गई 88 आ गई 88। अब इस वलय की क्या ज्ञात करनी है अपने को, मोटाई, ये बीच में से कितना मोटा है ये ज्ञात करना है। हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, यहां से भी अपन आर निकालेंगे, यहां से भी आर निकलेगा, तो बाहर वाली आर तो होगी ये, छोटे वाले की आर मात्र होगी ये, तो जो ये दूरी है ये इस त्रिज्या में से इस त्रिज्या को अपन क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तब ये दूरी बचेगी, बिल्कुल साहब। ये सीधा आर बराबर 44 के बटे में 2 और पाई, 44 2 का भाग कितना बचा 22, 22 बटे 7 लिख सकता हूं, नीचे के 7 ऊपर 22 से 22, यहां आर बराबर कितने आ गया 7 सेमी आ गई ये आर, तो इसमें आर बराबर 88 बटे 2 और पाई, 2 का भाग 44 बटे पाई, 44 गुणा 7 22, 2 आर बराबर कितना आ गया 14 सेमी आया कि नहीं आया भाई, ये 14 है और ये कितनी आई है 7, यानी बड़े की त्रिज्या है 14 और छोटे की त्रिज्या कितनी है 7, तो अपन ये लिख सकते हैं कि साहब वलय की मोटाई बराबर क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त या बाहरी लिखो सीधा, बाहरी वृत्त की त्रिज्या माइनस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 14 माइनस 7 बराबर वलय की मोटाई कितनी आ गई 7 सेमी आ गई। एक चीज सोचो यार, आप अपन जब 6, 7, 8, 9 में पढ़ते थे उस समय हमने कभी सोचा कि हम इस मुकाम पे आएंगे, इस प्रकार के मोबाइल आएंगे। ये नई जनरेशन वाली तो ठीक है, हम जो 90 के हैं 1990 91 92 वाले, तो मेरे साथी अभी भी 30 साल की
एज के हो गए और अभी भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे साथी मेरे बैचमेट बहुत सारे तैयारी अभी कर रहे हैं। आप एक चीज मेरी मतलब एक छोटे भाई की आपको एक सलाह है, मैं बीच क्लास में ये बात कर रहा हूं कि भाई हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको मेरी व्यक्तिगत फीलिंग से कि हम एक चीज की समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। अब कई कई आदमी 40 साल तक नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। 40 साल तक तैयारी की नौकरी करना मैं उसे मूर्खता समझता हूं, कोई मतलब नहीं। आप नौकरी की तैयारी केवल 30 या 35 वर्ष तक करें लास्ट। आप 35 वर्ष में नौकरी लग गए, आपके 2 साल तो आपके चले जाएंगे किसमें, प्रमोशन में, और फिर नौकरी में जाते हैं तो एक कीड़ा और गाड़ता है कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे करके 5 साल तो अपने सरकार को लाइया दे देते हैं। आपकी एज गई 40, 55 साल का रिटायरमेंट का प्रोग्राम फिक्स मानो आप तय है। पीछे आपके मात्र कितने साल बचे, 15 साल बचे। आपको लग गया 20 से 30 साल, 20 से 28 साल तक नौकरी वाला अपने दिमाग से बैठ नहीं रहा है। आप यहां से काम पकड़ देते कोई सा भी, 55 साल की एज में आप दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं हर आदमी के पास एक टैलेंट होता है, हर व्यक्ति के पास एक टैलेंट होता है और वो अपनी छुपी हुई प्रतिभा भी विश्वास नहीं करता है। हर व्यक्ति के पास टैलेंट। देखिए मैं बताता हूं, ये वल्ले की मोटे आ गई, मैं कारपेंटर का पूरा काम जानता हूं। ये जो बोर्ड आपके सामने ये मैंने खुद ने ही बनाया है। अब आप ये सोच लीजिए, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे जुगाड़ मैंने खुद ने ही लगाए। ये मेरा एक हिडन टैलेंट है। मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे मैंने खुद ने बनाए। ये हमारे सबके अंदर एक प्रकार की टैलेंट होता है नेचुरल। तो हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती। मैं नहीं चाहता हूं कि वो व्यक्ति एक विषय के पीछे पड़े कि मुझे नहीं नौकरी 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 नौकरी। आपको लग गया, मान लिया नौकरी लग गई, अगर किसी की नहीं लगी तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। इसीलिए अपने जीवन में मल्टी टैलेंट बनो। आप एक चीज मत पकड़ो, किताबी कीड़े भी मत बनो, समाज की हर परिस्थितियों का आनंद उठाओ। भाई क्या हो जाएगा, भूखे तो कोई मरना नहीं है इस 2020 21 25 की जनरेशन में। तो फिर अपने जीवन को एक आनंद के साथ जीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई ज्ञान की बात, ये सवाल तो हो गया। अगला भाई आया हुआ है आपके पटवारियों के लिए। भाई पटवारियों, ये सवाल जमी मापनी है आपको। क्या है कि एक वर्ग, ये लो साहब, एक वर्ग के अंदर या अंत वर्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर भाई एक वर्त है, ये लो, इसके अंदर वर्त बन गया। और इस वर्त का क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये किया तो कितना आया कि साहब 9 पाई आ रहा है। कितना पाई आ रहा है, 9 पाई। आर स्क्वायर बराबर 9 पाई के बटे में पाई, पाई से पाई तो कट। आर बराबर इधर स्क्वायर था, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। आर बराबर कितने सेमी आ गया, यानी ये मध्य बिंदु था, इससे ये दूरी भी 3 सेमी होगी, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 3 सेमी। ये भी 3 सेमी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 सेमी होगी। अब आपके समझ में आना चाहिए क्या है। आपको इस वर्ग की भुजा तो ज्ञात करने जरूरत ही नहीं पड़ी, भुजा तो 6 सेमी आ गई। क्यों, क्योंकि इस वर्त का जो व्यास होगा वो इसकी क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा, जो वर्त को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो वो इसकी भुजा भी हो जाएगी। अब इसने पूछा कि वर्ग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई साहब भुजा गुणा भुजा, भुजा आ गई 6 गुणा 6, 36 सेमी स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। पटवारियों कट तकलीफ हुई भाई, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। सीधा पूछा था कि एक वर्ग के अंदर एक वर्त का क्षेत्रफल ये दे रखा है। आप पाई देखते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये पाई कहां से आ गई, पाई होती नहीं।
अरे भाई पाई तो इधर भी तो है, किसी भी सूत्र से ये निकली है, तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 35 सेमी भुजा वाले वर्ग में, ये लो सवाल, ये एक वर्ग जिसकी ये भुजा अपन ने कर दी 35 सेमी। 35 सेमी भुजा वाले वर्ग में एक वर्त बना हुआ है। ये वर्त बना हुआ है भाई, तो इसको वर्त समझ लेना यार, है ना, ये थोड़ा मेरे से प्रॉपर बन नहीं रहा है, लेकिन आप इसको वर्त ही समझना। वर्त बना हुआ है यहां तक ठीक है। वर्ग का शेष भाग, ये वाला भाग, जो वर्त से घिरा हुआ नहीं है का क्षेत्रफल ज्ञात है। ये सीजीएल में आया हुआ सवाल। कितने तारीख का पेपर था? 21/6/2015 का पेपर था। आपके दिमाग में तो एक आया ही होगा ना कि बड़ा कौन है, कि बड़ा है वर्ग, छोटा कौन है, वर्त। वर्ग में से वर्त को घटा लेंगे तो पीछे ये चीज ही तो बचेगी। तो हम ऐसे इसका सूत्र तो बना ही लिया ना कि शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कैसा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल, बराबर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कैसा, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है साहब, भुजा का आपको पता है 35 गुणा 35, पाई का मान भी आपको पता है 22/7, लेकिन आर कहां से आएगी? एक सिंपल सी बात है, ये या ये, जहां से वर्त स्पर्श कर रहा है वो इस वर्त का क्या हो जाएगा, व्यास। वो इस वर्त का क्या होगा, व्यास। तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा वर्त का व्यास। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वर्त यही तो होता है यार, यहां से यार यही दूरी तो वर्त होती है, वर्त का व्यास होता है। तो वर्त का व्यास कितना हो जाएगा? वर्त का व्यास हो जाएगा, अगर ये 35 है तो वर्त का व्यास भी कितना होगा, 35। तो वर्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, 35/2। बस आप सीधा यहां लिख सकते हो साहब कि 35/2 गुणा 35/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? मैंने सीधा ही या 35/2 करोगे तो 17.5 गुणा 17.5 करोगे, इसलिए मैंने सीधा ही कि भाई त्रिज्या बराबर 35/2 होगी। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें से घटा लेना। इसका सॉल्व करके इसका मुझे उत्तर कल कमेंट बॉक्स में बताना कि साहब सवाल नंबर 7 का ये आंसर आया। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल देखो। हाँ, ये सवाल उन लोगों के लिए भी है जो ये कारपेंटर का काम करते हैं या किसी वेल्डिंग का काम करते हैं या प्लम्बिंग का काम करते हैं या छत का काम करते हैं, उन लोगों के भी ये काम का है। क्योंकि क्षेत्रफल का जब वो आपको मेजरमेंट करोगे, जैसे उन्होंने ये कोई एक दीवार बनाई, ये दीवार है, चैम्बर है, किसी अधिकारी का चैम्बर है, अधिकारी यहां बैठता है, इसको इस दीवार में एक इस प्रकार का गोला डालना है, मैंने बड़ा गोल कांच लगाना है, वो इसमें से देखे हुए सारे अपने कर्मचारियों को उधर काम पे देख सकता है। और जब इनका फाइनल मेजरमेंट होता है पेमेंट का, तो पूछा जाता है कि साहब ये इसकी त्रिज्या इन्होंने कितनी दे रखी है, जैसे इसकी दे दी इसने 4 सेमी और ये भुजा इसने दे दी 8 सेमी। तो मेजरमेंट होता है तो कांच का अलग होता है, ये लकड़ी की बनी हुई चीज है, ये तो लकड़ी की बनी है, लकड़ी, लड़की तो नहीं लिखा भाई, देख लेना, और ये कांच की है।
इन चीजों में से आपको अंतर निकालना पड़ता है। तो फिर क्या करोगे कि साहब बड़ी चीज कौन है, कि साहब बड़ा है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा गुणा भुजा। फिर ये क्या है कि वर्ग है, तो वर्ग इस पूरे में से इसके क्षेत्रफल को अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। पीछे जो भी स्क्वायर फुट आएगा, आपके 150 की रेट सेट है, 200 की रेट है, 220 है, उससे गुणा कर लें, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि साहब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो पीछे ये फालतू का जो क्षेत्र है, ये जो काम का क्षेत्र है, वो इसके समझ में आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो मेरे साथ में पहले कारपेंटर वगैरह का काम कर चुके हैं, उन लोगों के लिए। अब आगे देखते हैं। ये सवाल भी हो गया आपका। अगला सवाल है 8 सेमी समभुजीय। भाषा समझो इस सवाल की आपकी। शब्द लिखा है समभुजीय। सम यानी सम्मान, भुजीय यानी भुजा, समान भुजा का त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होगी, उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, समान। और जब तीनों कोण समान, तीनों ही भुजाएं समान, तो आपने भी पीछे पढ़ा ही था, उसको अपन क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर है ना स्टूडेंट? हाँ दे रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि एक 8 सेमी समभुजीय त्रिभुज में एक वर्ग बना हुआ। अब इसमें बना हुआ क्या है, एक वर्ग बना हुआ, ये वर्ग बना हुआ है। इसके अंदर त्रिभुज के अंदर अब इसकी भुजा भी कितनी दे रखी है इसने, 8 सेमी। कितनी दे रखी है, ये लो सर 8 सेमी, 8 सेमी, 8 सेमी। त्रिभुज के अंदर बिना घिरे हुए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल सर के हमें पता है। कैसे पता है कि हम ये यूं करेंगे साहब, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, कैसा √3/4 गुणा क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, भुजाएं तो है आपके पास। अब आपके रामायण किसकी फंसी, रामायण फंसी त्रिज्या की। त्रिज्या कहां से लाओ, देखो देखिए, ये यहां से, ये है और ये है। अभिलंब ज्ञात करना है। ये अभिलंब है, ये तीनों ही अभिलंब भी क्या होंगे, समान ही होंगे। ये आपको अभिलंब ज्ञात करना है, और जो अभिलंब होगा वो इसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि त्रिभुज का अभिलंब बराबर हो जाएगी वर्ग की त्रिज्या। इस सवाल को करना, इसका कितना उत्तर आता है, नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख के, साहब हमसे हुआ नहीं, कल मैं इस सवाल को आप ही साहब को करवाऊंगा। लेकिन आज मैं ये उम्मीद करता हूं इस सवाल को आप, इसकी अभिलंब निकालने का आप प्रयास करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभिलंब निकालना, अभिलंब और भुजा के संबंध में, जब भुजा दे रखी और अभिलंब ज्ञात करना हो तो मैंने आपको वो पढ़ा रखा है। तो वो उस चीज से आप अभिलंब ज्ञात करो, और अभिलंब ज्ञात करो तो यहां आपकी त्रिज्या हो जाएगी, सीधा गुणा करना है, इसमें से इसको घटाना। इस सवाल को आप कल करके मुझे बताओगे। अब आखिरी सवाल, यह सवाल सीपीओ में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में ऐसे ही सवाल आते हैं, लेकिन हम उसकी तैयारी कभी नहीं करते। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अर्धवर्त। ये लो साहब अर्धवर्त। अर्धवर्त का परिमाप, गजब, लिखो पहले, जैसा सवाल कहता है वैसा समझ जाओ। अर्धवर्त का परिमाप, इसका सूत्र क्या होता है अर्धवर्त के परिमाप का, मैंने अलग लिखा है कि अर्धवर्त की परिधि तो होती है 2πr, के अंदर 2 दे दिया भाग तो ये कट जाएगा, तो पीछे तो बचा केवल 2πr,
अब परिमाप है तो इसके साथ ये व्यास भी क्या आएगा, साथ में आएगा, और व्यास क्या होता है 2r, अर्धवर्त का परिमाप हो गया। क्या अर्धवर्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप से बराबर है। अर्धवर्त का परिमाप और अर्धवर्त का क्षेत्रफल संख्या के रूप में आपस में क्या है, बराबर। अर्धवर्त का परिमाप और अर्धवर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कैसा, पाई आर स्क्वायर, तो किसका होता है, पूरे वर्त का। अर्धवर्त का होता है, इसमें 2 का क्या चला जाएगा, भाग। ये दोनों ही आपस में क्या है, ये और ये चीज आपस में संख्या के रूप से क्या है, बराबर है। फिर इसने पूछा कि इसके व्यास की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई, और ये पूछा हाँ इसके व्यास की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई। आप साहब इधर तो ये लिख दिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2r बराबर पाई आर स्क्वायर के बटे में 2। जब इधर बराबर की चीज है, ये लगड़ी है, तो आप इसके नीचे भी क्या ले लीजिए, एक समीकरण में सेट करना, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। इसको अपन क्या कहते हैं, वज्र गुणन कहते हैं, नहीं कहते, इतना तो आप कंप्यूटेशन की तैयारी कर रहे हो तो समझ में आ ही रहा होगा। 2 का गुणा इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस 2 दूनी 4r बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये लो अंदर बराबर 0 करो, 2 पाई आर प्लस 4r माइनस पाई आर और बराबर हो जाएगा आपका 0। इस चीज में आप कहीं अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ कि भाई मैं इस सवाल को अपन आगे कर सकते हैं कि यहां से मैं r निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। मैंने आपको यहां लिखवा दिया है कि अर्धवर्त का परिमाप का ये सूत्र होता है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, ये आपस में दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने एक लेके गुणा कर दिया और इस सवाल को मैं यहां तक लेके आया। अब मेरा काम है आपको इस सवाल का पैटर्न समझाना, इसके आगे की सॉल्यूशन है जो हल करना है, हल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूं वर्त के इस प्रकार के सवाल, अब मैंने आपको वर्ग में त्रिभुज या त्रिभुज में वर्ग, वर्ग में वर्त या वर्त में वर्ग, ये इस प्रकार के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपको अच्छे और मस्त लगे होंगे। किसी प्रकार की अगर कोई कमी रहती है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप इस प्रकार का इंप्रूवमेंट करें। नमस्ते, फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और आपके जीवन में वो सारी खुशियां मिले जिसकी आपको हमेशा से प्रतीक्षा रही है या उसका इंतजार है। धन्यवाद।